जो प्रथम पटरानी हैं माता रुक्मणी, रुक्मणी से भगवान के यहाँ प्रद्युम्न उत्पन्न हुए। जैसे ही जन्म हुआ शंबरासुर आया, शंबरासुर प्रद्युम्न को ले गया, समुद्र में फेंक दिया। एक बड़ी मछली ने निगल लिया, उस मछली को मल्लाह ने पकड़ा और उपहार में उसी शंबरासुर को प्रदान कर दिया। ये समझ ना पाए, ये इसको ठीक करो प्लीज। शंबरासुर समझ ना पाया, इसी बालक को मैंने समुद्र में फेंका था, अपने महल में रख लिया, इस बालक का पालन पोषण किया। जब बड़ा हुआ, जानते हैं ये प्रद्युम्न कौन है? ये प्रद्युम्न कोई और नहीं है, साक्षात कामदेव ही प्रद्युम्न के रूप में उत्पन्न हुए हैं। इनकी पत्नी कौन है? रति देवी, जन्म जन्म की पत्नी है रति देवी। रति देवी को पता चला मेरे पति वहां पर हैं, शंबरासुर के यहाँ हैं, दासी के रूप में आई हैं, पालन पोषण कर रही हैं। जब थोड़े बड़े हो गए प्रद्युम्न जी, इसके भाव बदल गए। प्रद्युम्न ने कहा, देवी तुम्हारे कुछ दिनों से भाव बदले बदले मालूम पड़ते हैं। तब रति ने बताया, स्वामी आप मेरे जन्म जन्म के पति हैं, आप द्वारिकाधीश के पुत्र हैं। और ये शंबरासुर तो आपको मारना चाहता था, पर आप इसके घर में आ गए। तब प्रद्युम्न जी ने शंबरासुर का उद्धार किया और पुनः वापस अपने घर पधारे हैं। और प्रद्युम्न जी के यहाँ श्री अनिरुद्ध जी का जन्म हुआ है। अनिरुद्ध जी के 2 विवाह हुए हैं। एक विवाह रुक्मी की नातिन से हुआ है और एक विवाह वाणासुर की पुत्री उषा से हुआ है। भगवान के यहाँ प्रत्येक रानी से 10 पुत्र और 1 पुत्री है। 16,000 विवाह हुए भगवान के। एक भौमासुर नाम का राक्षस है, एक भौमासुर नाम का राक्षस है। इसने संकल्प किया है 21,000 कन्याओं से एक साथ एक मंडप में एक मुहूर्त में विवाह करूंगा। ये जिस भी राज्य पर आक्रमण करता है, उस राज्य से कन्याओं को, राजपुत्रियों को, स्त्रियों को लेकर के आ जाता है और अपने जेल खाने में कैद कर देता है। जिस भी राजा पर आक्रमण करता है, वहां से राजकन्याओं को लेकर के आता है, कन्याओं को लेकर के आता है। इसके बंदी गृह में 16,100 कन्याएं कैद हैं। इनकी संख्या 16,100 हो गई है। 21,000 की रास्ता देख रहा है यह। भगवान को पता चला, भगवान ने इस भौमासुर का उद्धार किया। 16,100 कन्याओं को इसके बंदी गृह से आजाद किया। ये 16,100 कन्याएं भगवान की चरण शरण में आ गई। प्रभु हम जाएं तो जाएं कहां? हमारे माता पिता हमें स्वीकार करेंगे नहीं, क्योंकि हम बरसों से किसी परपुरुष के जेल खाने में कैद हैं और अब हमारा विवाह होगा नहीं। हम जाएं तो जाएं कहां? भगवान को लगा कहीं ऐसा ना हो ये कन्याएं आत्महत्या कर लें। इन कन्याओं की, इन स्त्रियों की रक्षा के लिए भगवान ने इन 16,100 कन्याओं से एक साथ विवाह किया है। क्यों किया? इन स्त्रियों की, इन कन्याओं की रक्षा के लिए। भगवान के 16,108 विवाह हुए हैं। लोग कहते हैं भगवान ने 16,108 किए, हम 2 नहीं कर सकते। एक तो संभाल ले पहले, एक संभल नहीं रही है, दूसरी करेंगे। भगवान से तुलना करते हैं। भगवान ने रास रचाया, भगवान ने रास रचाया तो बन गई भागवत। भगवान ने चीर चुराया तो बन गई भागवत। किसी स्त्री का चीर चुरा के भगना, लोग पीछे पड़ेंगे, कहेंगे भाग मत।
वो परमात्मा है, आप उसकी आत्मा हैं। भैया बाप बाप ही रहेगा, बेटा बेटा ही रहेगा। सिंधु सिंधु ही रहेगा, बिंदु बिंदु ही रहेगा। वो सिंधु है, हम उसकी एक बिंदु मात्र हैं, केवल मात्र। भगवान ने 16,000 भगवान ने तो अपनी कन्नी उंगली पर 7 कोस का गोवर्धन उठाया। तू भैया अपनी कन्नी उंगली पर 7 किलो का पत्थर उठा के बता दे, तब भगवान से तुलना करना। भगवान ने रास रचाया। भगवान ने 16,108 विवाह समाज कल्याण के लिए किए हैं। भगवान ने 16,100 कन्याओं से विवाह इन कन्याओं की रक्षा के लिए किए हैं। जिसका कोई नहीं उसका परमात्मा होता है, यह बात सिद्ध करिए। 16,100 विवाह हुए भगवान के, 16,108 विवाह हुए भगवान के।